नमस्कार दोस्तों, कालासाई के एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी है मुस्कान की। मुस्कान जो कि यूपी की रहने वाली है, वहीं पर उन्होंने अपने 12th क्लास की स्टडी करी है और अब वो चाहती है कि वो एक बड़े कॉलेज में, बड़े शहर में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें। तो इसके लिए जो मुस्कान है वो ऑनलाइन अप्लाई करती है कॉलेज में दाखिला के लिए। और फिर उसका ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसका जो दाखिला है वो एक दिल्ली के कॉलेज में, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन हो जाता है। एंड वो जो मुस्कान होती है वो अपने मम्मी पापा को मनाती है कि उसे दिल्ली भेजा जाए ताकि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। तो उसके मम्मी पापा भी उसे कह देते हैं कि ठीक है, तू दिल्ली में जाकर ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर। एंड अब वो यूपी से दिल्ली आती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी कि वहाँ पर उसे बहुत से अच्छे दोस्त मिलने वाले थे। नया शहर था, नया कॉलेज था, मतलब सब कुछ वहाँ पर नया था। मुस्कान के कोई जान पहचान वाले भी वहाँ पर नहीं थे। मुस्कान एक तरफ खुश भी हो रही थी और दूसरी तरफ मुस्कान बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो रही थी कि पता नहीं उसे इस शहर में कैसे लोग मिलेंगे, अच्छे या बुरे। तो मुस्कान काफ़ी नर्वस होती है। अब मुस्कान जब उस कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ एक प्राइवेट हॉस्टल भी है जो कि लड़कियों का था। तो उसके लिए भी मुस्कान अप्लाई कर देती है एंड उसे वहाँ पर एक रूम भी मिल जाता है। एक बहुत ही अच्छा रूम होता है। उस रूम में मुस्कान के दो सीनियर भी थे। एक का नाम था निशा और दूसरे का नाम था पूजा। एंड जो उनका बिहेवियर था वो बता दें कि जो निशा है वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल टाइप की है। एंड वो जो जूनियर स्टूडेंट है उनकी रैगिंग भी करती है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो भी गर्ल्स हैं वो सभी की सभी निशा से काफ़ी डरती है, क्योंकि उसका एक अलग ही दबदबा था। वो लोग डराती थी, सभी के साथ मारपीट करती थी। और वहीं पर जो पूजा थी वो काफ़ी शांत स्वभाव की थी, दूसरों की हेल्प करना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। दूसरों की के साथ बातचीत बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। एंड अब जो मुस्कान थी वो उनके रूम में रहने के लिए आई थी। तो शुरू शुरू में पूजा के साथ तो उसकी दोस्ती हो जाती है बहुत ही अच्छे से। एंड जो वहीं पर निशा होती है उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाती है। वहाँ पर रहते रहते 2-4 महीने बीत जाते हैं। अब मुस्कान की दोस्ती जो होती है वो निशा से भी हो जाती है। निशा, पहले तो उसे लगता था कि निशा बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से वाली लड़की है, औरों को बहुत ही ज़्यादा सुनाती है, लड़ाई करती है। पर मुस्कान को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि निशा बहुत ही अच्छी लड़की है, क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि वो मतलब मुस्कान के साथ कोई रैगिंग करती हो या उसे परेशान करती हो। तो मुस्कान ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि निशा कोई गलत लड़की है। और धीरे धीरे करते करते 3-4 महीने बाद उसकी निशा से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब निशा और मुस्कान भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। और एक बात और थी कि जो निशा थी वो मुस्कान को ये समझाती रहती थी कि अपने सीनियर की बात माननी चाहिए, जो भी सीनियर आपको कहे करने के लिए वो आपको करना चाहिए। मतलब एक तरह से कही तो सीनियर की हर बात जूनियर को माननी चाहिए। वो हर बार उसे ये बात समझाती थी। पहले तो जो मुस्कान थी वो निशा की हर बात मानती थी, निशा जो भी कहती थी वो हर काम करती थी। पर अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच काफ़ी दोस्ती हो गई थी, हंसी मजाक होने लगा था, खुलकर वो बातें कर सकते थे। तो अब जो निशा थी वो मुस्कान को कोई भी काम बोलती तो वो साफ साफ मना कर देती और बोलती कि मैं नहीं करती। कभी बार ऐसा होता है कि वो पानी मांगती तो मुस्कान बोलती कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो तुम खुद ही जाकर ले लो। ये सारी बातें जो थी वो निशा को पसंद नहीं आती थी। पर निशा डायरेक्ट मुस्कान से कुछ नहीं कह सकती थी। पर मुस्कान को उसके चेहरे से पता चल जाता था कि निशा को काफ़ी मतलब तकलीफ हो रही है कि मैं उसकी बात नहीं मान रही हूँ। और वो मानती भी नहीं थी एक तरह से। पहले तो मतलब डर था उसके अंदर, क्योंकि वहाँ की लड़कियों ने उसे डरा रखा था मुस्कान को कि
ये लड़की ऐसी है, मतलब लड़ाई करती है सभी के साथ, निशा अच्छी लड़की नहीं है, तो उसके अंदर भी एक डर हो गया था, इसलिए वो निशा की सारी बात मानती थी, जो भी वो कहती वो करती थी। लेकिन वो निशा के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गई थी, तो वो बाद में उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। अब क्या होता है कि उस हॉस्टल में निशा के कजिन्स भी रहते हैं, जो कि चाचा ताऊ में ही थे। निशा की दो बहनें वहाँ पर उसी हॉस्टल में रहती थी। तो निशा कई बार ऐसा करती थी कि वो अपनी बहनों के पास चल जाया करती थी, वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करती थी, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो रात रात भर उनके कमरे में ही रहती और वहीं पर सो जाती थी, अपने कमरे में आती भी नहीं थी, वहीं पर ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती, सामान इस कमरे में होता और वो जाकर अपने कजिन्स वाले रूम में सो जाती थी। एक रात को जब आधी रात होती है, तो जो पूजा और मुस्कान थे वो दोनों के दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे, गहरी नींद ले रहे थे। उसी वक्त फोन आता है, पूजा के पास फोन आता है, पूजा उस फोन को उठाती है, वो नींद में होती है, तो वो नींद में ही बोलती है कि हेलो, हाँ कौन है। तो उधर से अम, बोलती है निशा कि मैं बोल रही हूँ, और एक बात है जो कहनी है तुमसे, और मेरी ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो वो बोलती है कि हाँ बोल, क्या बात है। तो इतने में ही निशा बोलती है कि तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तुम दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे कमरे के बाहर कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना, कितनी ही आवाजें क्यों ना आए। अब दोनों काफी डरे हुए, जो वो सोई हुई थी मुस्कान, उसकी भी नींद खुल जाती है सारी बातें सुनकर, क्योंकि उस वक्त पूजा भी काफी घबरा गई थी, तो उस वजह से दोनों के दोनों काफी डरे हुए। और उधर से वो भी मना कर रही, जो लड़की मतलब किसी से नहीं डरती थी, वो लड़की पूजा को और मुस्कान को बोल रही थी कि तुम अपने कमरे में ही रहना, कमरे से बाहर मत निकलना। अब दोनों बस यही सोच रहे थे कि आखिर कमरे के बाहर है क्या, क्यों निशा ने मना करा है हमें कमरे से बाहर निकलने के लिए। और उस वक्त कमरे से बाहर कई लड़कियों की आवाजें भी आ रही थी, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कोई आपस में बात कर रहा था। कहा जाए तो सभी गर्ल्स अपने कमरे से बाहर आ गई थी, और आवाजें उन्हें काफी जोर जोर से आ रही थी, दोनों भी बहुत ज्यादा डरी हुई। और जो मुस्कान की हालत थी वो तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है, वो सोचने लगती है अपने दिमाग में कि कोई भूत प्रेत की कोई मतलब चीज तो नहीं है। अगर कोई भूत प्रेत होता तो वो दरवाजा तो नहीं देखता कि दरवाजा बंद है या खुला है, वो तो डायरेक्ट आ जाता। और कोई इंसान भी, मतलब इंसान से कोई कैसे डर सकता है, या कोई आदमी घुस आया, मतलब उसके दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें चल रही थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो इतनी डरी हुई थी कि वो उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, और जाकर वो अपने बेड पर आराम से बैठ जाती है। उधर पूजा भी काफी ज्यादा डरी होती है, लेकिन पूजा में अभी भी हिम्मत बची थी। पूजा हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है, और दरवाजे को खोलती है, धीरे से खोलती है, सिर्फ इतना सा खोलती है, ऐसे करके ऐसे झाँक कर देखती है। तो जो बाहर से आवाजें आ रही थी, बहुत सारी आवाजें आ रही थी, वो एकदम से कमरे के अंदर आ गई थी, काफी जोर जोर से लाउड में सुनाई दे रहा था। और अब तो मुस्कान और भी काफी डर गई थी वो आवाजें सुनकर, क्योंकि वो बाहर की लड़कियां काफी जोर से चिल्ला रही थी, कोई मतलब जैसे कोई चीज उन्होंने देख लिया हो, या कोई चीज उनके पीछे पड़ी हो, कुछ पता नहीं। इतने में ही मुस्कान जो होती है वो भी हिम्मत करती है कि अगर पूजा ने दरवाजा खोल दिया है तो मैं भी हिम्मत करती हूँ, जाकर देखती हूँ कि आखिर बाहर है क्या। टूटती है, मुस्कान जाती है पूजा के पास, और पूजा कम जो दरवाजा था उस दरवाजे को ऐसे पकड़ के खड़ी है। उधर मुस्कान भी जाती है, मुस्कान भी पूजा के पीछे से ऐसे झांक कर देखती है कि आखिर है क्या। तो दोनों जो बाहर देखते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, जो उन्होंने अपने कमरे के बाहर देखा। उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ है, काला जादू उनके कमरे के बाहर क्या जा रहा था। वहां पर कई ऐसे सामान थे, नारियल हो गया, नारियल जो कि टूटा हुआ था, नींबू थे जिसपे कलर लगे हुए थे, कलर कह लो या कोई खून कह लो, खून लगा हुआ था। और
मतलब वहां पर कई ऐसे सामान रखे हुए थे जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए थे। उन दोनों की हालत वो खराब हो जाती है कि मुस्कान तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जो लड़कियां होती है वो भी काफी डरी हुई थी। हॉस्टल की काफी ज्यादा, मतलब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हॉस्टल के अंदर कौन कर सकता है, वो भी निशा के कमरे के बाहर। इतनी हिम्मत कैसे किसी की हो सकती है। सभी के सभी सोच रहे हैं कि इतना घटिया मतलब काम कौन कर सकता है, ये ब्लैक मैजिक यहाँ पर किसको आता है। सभी के सभी ये बातें कर रहे हैं आपस में, तभी वार्डन को वहां पर बुलाया जाता है। वार्डन आती है, देखती है वहां पर, चेक करती है सब जगह। तो वार्डन भी मतलब शुरू शुरू में तो डरी जाती है वो भी कि ब्लैक मैजिक यहाँ पर कौन कर सकता है। वो भी शुरू में डर जाती है, लेकिन अपने डर को वार्डन अपने अंदर ही रखती है। वो अपने डर को बाहर नहीं निकालती, क्योंकि बच्चे पहले से ही काफी डरे हुए थे। अगर वार्डन भी डर जाती तो बच्चों का क्या होता, इसलिए वार्डन अपने डर को नहीं दिखाती है। वो बच्चों को समझाती है कि सभी जो लड़कियां वो अपने अपने कमरे में जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको सफाई करवा देंगे। अगर किसी को कोई शक है तो आकर मुझसे बात करो। लेकिन कोई भी इसके बारे में एक दूसरे से बात नहीं करेगा। वो वार्डन उनको लड़कियों को समझाकर उनके कमरे में भेज देती है। और उसके बाद उन दोनों को भी बोलती है, पूजा को और मुस्कान को, कि तुम भी अपनी किसी फ्रेंड के कमरे में आज रात रुक जाओ। इतना बोलकर जो वार्डन होती है वो वहां से चली जाती है। और अब पूजा और मुस्कान दोनों आपस में ये बात कर रहे हैं कि हमें अपने कमरे में आज रात के लिए कौन रहने देगा, क्योंकि यहाँ तो एडजस्टमेंट पूरी होती है, सभी के पास अपना अपना बेड होता है। तो हम कैसे कहाँ पर रहेंगे। दोनों काफी सोच रही थी कि इतने में निशा बोलती है कि हम अपने कजन के कमरे में चलती है। मेरी दो कजन्स हैं, मेरी बहनें, उनके कमरे में चलते हैं, अपन वहीं पर मतलब तुम दोनों आराम कर लेना। तो डायरेक्ट वो उस कमरे से तो बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहां पर काला जादू किया गया था। तो वहां से वो डायरेक्ट नहीं आ सकती थी पूजा और मुस्कान। तो उन्होंने क्या करा कि साइड में एक कमरा था, उस कमरे से वो बाहर निकले और अब निशा उनको ले जाती है, मुस्कान और पूजा को, अपने कजन्स के कमरे में। वहां पर पूरी रात बिताते हैं। अब अगली सुबह होती है, तो वो अपने कमरे के बाहर आते हैं, तो वो एक चीज देखते हैं कि रात को जो वहां पर सामान रखे गए थे काले जादू से जो भी रिलेटेड जो भी सामान था, वहां पर एक सामान ऐसा था जो कि रात को वहां पर नहीं था, बल्कि बाद में वहां पर रखा गया था। उन्होंने देखा कि वहां पर एक पुतला है, एक काले रंग के कपड़े में बनाया गया वो पुतला, जिसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। उसका ना नाक है ना मुंह है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब डरावना किस्म का वो पुतला बनाया गया है। और वहां पर उनके गेट के बाहर रखा गया है, उस ब्लैक मैजिक के ऊपर। अब मुस्कान पूजा को बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे जाने के बाद कोई आया था, जो कि पूजा पूरी करके गया था ब्लैक मैजिक को, मतलब यहाँ पर कर रहा था, आधे बीच में छोड़कर चला गया था। और फिर बाद में जब हम लोग चले गए तो बाद में यहाँ पर वो आया और उसने ये सब करा। ये सब सुनने के बाद पूजा और निशा काफी दोनों को दोनों ज्यादा डर जाते हैं कि ये मतलब इस किसकी इतनी हिम्मत कि ये सब करता है। किसी को कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो वार्डन होती है वो सफाई वाली को बुलाती है और वहां पर आती है, तो सफाई कर देते हैं उनके कमरे के बाहर से जो भी वहां पर रखा होता है काले जादू का जो भी सामान था। वो आंटी भी आती है, तो एक बार तो वो भी डर जाती है कि मैं इस सामान को हाथ कैसे लगाऊं, पर फिर भी वो वहां से सामान को साफ कर देती है और सारा सामान वहां से हटा देती है। अब तीनों के तीनों अपने रूम में दोबारा शिफ्ट हो चुके थे, वहां पर रहने लगे थे तीनों। तो उस दिन वो अपने कमरे में सो रहे थे। तो जैसे कि उनका जो कमरा था, दो बेड अंदर की तरफ लगे हुए थे, और जो मुस्कान का बेड था वो दरवाजे के साइड में लगा हुआ था। तो मुस्कान दरवाजे के साइड वाले बेड पर ही सोती थी, और उन दोनों का जो बेड था वो अंदर, वो अपने अंदर वाले बेड पर सोते थे। तो जब वो सो रही थी, उसी रात की बात है, जब वो सो रही थी, तो उससे ऐसा फील होता है जैसे कि मुस्कान को कोई देख रहा है। मुस्कान की बॉडी को किसी ने टच किया।
मुस्कान काफी डर जाती है, उठती है, अपने आसपास चेक करती है तो कोई भी नहीं था। मुस्कान अपने दोस्तों को, मतलब जो सीनियर थे, उनको उठाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई है। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम मुझे डराओ मत, हम सबको डराओ मत। तो मुस्कान बोलती है कि नहीं, यहाँ पर कोई है, अभी उसने मुझे हाथ लगाया, मतलब यहाँ इस कमरे में कुछ अजीब सा हो रहा है। मुस्कान की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। मुस्कान काफी बोलती रहती है कि मेरा विश्वास करो, इस कमरे के अंदर कोई है। अब जो मीसा थी वो बोलती है कि अगर तुझे ऐसा ही लग रहा है तो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके पास फ़ोन करके पूछती हूँ कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या। तो वो अपने गुरुजी के पास फ़ोन करती है नीसा, फ़ोन करके उनको सारी बात बताती है कि हमारे कमरे के बाहर काला जादू किया गया है, ब्लैक मैजिक के सामान रखे हुए थे। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करके तुम्हें बताऊँगा। उस वक्त करीब रात के 11:30 बजने वाले थे। तो दोबारा से गुरुजी का फ़ोन आता है निशा के पास। निशा फ़ोन उठाती है। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे कमरे के बाहर जो भी सामान रखा हुआ था वो सब किसी ने मजाक करा था, कोई ब्लैक मैजिक काला जादू नहीं किया गया तुम तीनों के ऊपर, और किसी ने मजाक मजाक में वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ कर दिया था। अब ये सब पूजा और मुस्कान दोनों सुनते हैं तो उन्हें मतलब ये फील होता है कि चलो, मजाक ही करा है, किसी ने हमारे ऊपर काला जादू नहीं करा। वो दोनों में हिम्मत आ जाती है, थोड़ा वो डरते नहीं है। और निशा भी बोलती है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, गुरुजी ने वैसे भी बता दिया कि ये सब किसी ने हमारे साथ फ्रैंक करा था। अब दोबारा से वो मुस्कान अपने बेड पर जाकर सो जाती है। तभी मुस्कान की दोबारा से नींद खुलती है। वो देखती है कि जो उसका दरवाजा है, दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह बची होती है, उस जगह में एक परछाई सी दिखाई दे रही है, किसी की अजीब सी डरावनी सी परछाई, जैसे बाल खुले हैं और वो उस कमरे के बाहर बार बार आ जा रहा है। इतने में मुस्कान काफी डर जाती है और फिर दोनों को चिल्लाकर उठाती है कि उठो, है इस कमरे के अंदर कोई है, जल्दी उठो। वो भी दोनों डर जाते हैं कि क्या बात है, तू सोने क्यों नहीं देती है, जब मैंने गुरुजी से पूछ लिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है तो तेरे दिमाग में सारी बातें चल कहाँ से रही है। अब निशा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। फिर जो पूजा होती है वो बोलती है कि मुस्कान तू डर मत, अपना बेड तो हमारे बेड के साथ में लगा ले और फिर आराम से सो जाइयो। अब उसके बेड को वहां पर सेट किया जाता है, वो जो दोनों बेड होते हैं वहां पर अब तीनों के तीनों साथ में सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं तीनों। और अब देखा जाए तो मुस्कान को डर भी नहीं लग रहा था, बहुत कम डर लग रहा था। पर फिर से मुस्कान के साथ फिर से अजीब सी चीजें होती हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुस्कान की नींद खुलती है। मुस्कान देखती है कि उसके सामने वही औरत थी जो कि कमरे के बाहर दिखाई दी थी, जिसकी परछाई मुस्कान ने देखी थी। वही औरत उसके सामने दिखाई देती है और बहुत ही अजीब और डरावनी सी होती है। आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी होती है, बाल मतलब ब्लैक और लंबे लंबे खुले खुले। ये सब देखने के बाद मुस्कान काफी डर जाती है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे जम जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जितना जोर से हो सकता है उतनी जोर से चिल्लाती है। अब वो जो कमरे में दोनों थे वो भी काफी डर जाते हैं, दोनों उठते हैं। पूजा और निशा समझाती हैं कि उसको कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरे अंदर वहम हो गया है, मैंने तुझे कई बार समझाया कि ये सब किसी ने हमारे साथ फ्रैंक करा है। लेकिन मुस्कान ये सब मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने अपने आंखों से ऐसा देखा था कि उस कमरे के अंदर कोई है। पर पूजा और निशा उसकी बात नहीं मान रही थी, काफी समझाने की कोशिश करती है वो, लेकिन कोई भी बात नहीं मानता। और उस वक्त निशा भी उसे डांट मार कर सुला देती है कि तूने ज्यादा ही लड़कियों के बातों को दिमाग पर चढ़ा लिया, तभी तुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, ये सब कुछ वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तू सो जा आराम से। अब सो जाती है वो, जैसे तैसे करके रात बीत जाती है, जो कि मुस्कान के लिए बहुत ही ज्यादा डरावनी रात थी। अब अगली सुबह होती है तो निशा और पूजा देखते हैं कि मुस्कान को काफी ज्यादा बुखार है।
उसका शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है। वार्डन को ये सब बातें बताई जाती है, तो वार्डन फ़ोन करते हैं घर पर, उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है, आप चाहो तो अपनी लड़की को ले जा सकते हो यहाँ से। उसके बाद मुस्कान भी अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता देती है कि उसके कमरे के बाहर किसी ने ब्लैक मैजिक करा था, बहुत सारे सामान काले जादू से जुड़े हुए मिले थे। बस सारी बातें जितनी भी थी वो सब बातें अपनी मम्मी को पापा को वो बता देती है। अब मुस्कान के जो मम्मी पापा होते हैं उनके एक गुरुजी थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अपने गुरुजी से इस बारे में बात करेंगे। गुरुजी से बात करते हैं तो गुरुजी जो होते हैं वो मुस्कान के मम्मी पापा को बोलते हैं कि अभी मुस्कान कहाँ पर है, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। उसके मम्मी पापा भी काफ़ी डर जाते हैं और पूछते हैं कि मुस्कान को क्यों बुलाए, आखिर बात क्या है। तो बाबा जी बताते हैं, जो गुरुजी हैं वो, कि मुस्कान के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, जो कि उसकी जान भी ले सकता है। ये सब सुनने के बाद मुस्कान के मम्मी पापा काफ़ी डर जाते हैं, और उस वक्त वो मुस्कान को कुछ नहीं बताते कि वो मुस्कान को घर पर क्यों बुला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं बताते हैं कि वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किसी ने कर रखा है। वो बस ऐसा कहते हैं कि तेरी तबीयत खराब है तो तू एक काम कर, यहीं पर आ जा घर पर, जब तक कि तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तू यहीं पर रही हो। अब मुस्कान को घर पर बुला लिया जाता है। घर पर बुलाया जाता है, मुस्कान को ऊपर जो गुरुजी होते हैं वो एक्सोर्सिज्म करते हैं, और उसके दौरान मुस्कान को काफ़ी नींद आने लगती है। नींद आती है तो वो मतलब अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ भी मतलब जो किसी ने सुना नहीं हो ऐसा कुछ बड़बड़ा रही थी। तो इतने में ही जो गुरुजी थे वो एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, तो उसकी उल्टी होती है, मुस्कान को उल्टी होती है और उसके मुंह से दो चावल के दाने गिरते हैं, जो कि अभी भी बिल्कुल कच्चे थे, जैसे उसको किसी ने भी खाए नहीं हो। वो बिल्कुल नए के नए कच्चे के कच्चे चावल थे, बिल्कुल उसके मुंह से गिरते हैं दो दाने। गुरुजी देखते हैं तो पूछते हैं कि ये चावल के दाने कहाँ से आए, किसने दिए तुम्हें ये खाने के लिए। तो वो बताती है कि मेरी मतलब सीनियर है, जो कि जिनके साथ मैं रहती थी, उन्होंने ये चावल मुझे दिया था खाने के लिए, क्योंकि वो भी चावल ये खाती थी, कच्चे चावल उन्हें खाने का शौक था तो उन्हें पसंद था। और फिर मुझे भी मतलब वो देती थी, उसमें से एक दो मुट्ठी खाने के लिए देती थी, तो मैं भी खा लेती थी। गुरुजी ने बताया कि ये सब कुछ चावल से ही जुड़ा हुआ है, चावल के ऊपर किसी ने तुम्हें ब्लैक मैजिक, काला जादू कुछ करके तुम्हें खिला दिया है, और इसी वजह से तुम्हें वो सब चीज़ें दिखाई दे रही है तुम्हारे साथ, वो सब चीज़ें डरावनी सीन तुम्हारे साथ हो रहे हैं। मुस्कान को यकीन नहीं आता है कि उसकी दोस्त भी ऐसा कुछ कर सकती है, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुस्कान को अब सारी बातें समझ में आ गई थी कि जो उसने अपने गुरुजी के पास फोन करा था, उसके गुरुजी ने जो उसे कहा था वो सब कुछ झूठ था। उसे ये समझ आ गया था कि उसने ब्लैक मैजिक उसके ऊपर क्यों करा, क्योंकि निशा को पसंद नहीं था कि मुस्कान उसकी कोई भी बात को टाल दे, तो वो मना कर देती थी हर बात को। मुस्कान है वो कहती कि मैं नहीं करती कोई भी काम, मतलब तुम खुद कर लिया करो। तो बस उसकी बात, निशा की बात नहीं मानती थी मुस्कान, और उसी वजह से जो उसकी फ्रेंड निशा थी उसने वो काला जादू मुस्कान के लिए करा था। उसके बाद से गुरुजी ने उसे बताया कि हमने इसे टाइम पर यहाँ पर बुला लिया, नहीं तो ये ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक था कि ये इसकी जान लेकर ही छोड़ता। अब उसने, मुस्कान ने ये सोच लिया था कि वो कभी भी मतलब किसी से कोई चीज़ नहीं लेगी, किसी के हाथों के द्वारा मतलब कोई भी चीज़ उसे मिलेगी खाने के लिए तो वो कभी भी नहीं खाएगी, चाहे उसकी कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो या कोई रिश्तेदार ही उसे क्यों ना दे रहा हो। उसने ये अपनी लाइफ में सोच लिया था कि वो कभी भी कुछ भी अपनी लाइफ में किसी ने भी कुछ भी दिया तो वो नहीं खाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई चीज़ें अगर कोई दे रहा है खाने के लिए, चाहे वो अपना खुद का करीबी क्यों ना हो, तो ध्यान से आप पहले ही हाथ जोड़ दो कि हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी है, ताकि मतलब कोई भी किसी ने कुछ कर रखा हो तो वो तुम आपके ऊपर उसका असर ना दिखाई दे।
तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलेंगे एक और नए ड्रावने रियल हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।